नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड, जी हां, 13 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। तो इस सेशन में हम जानेंगे उन 13 राज्यों में नए राज्यपाल कौन बने हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन व्यक्ति एलिजिबल होता है। ये सभी बातें इस सेशन में आज आपको पता चल जाएंगी। तो बस बहुत ही छोटा सेशन है, बस जुड़े रहिएगा सेशन के एंड तक। सबसे पहले देखते हैं क्या है न्यूज। तो पर्टिकुलर जो न्यूज है वो न्यूज ये है कि 2 राज्यों के राज्यपालों ने अपना इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, हालांकि यहां पर क्या किया गया है, राज्यपालों का रीशफल किया गया है। वो पहले किसी और राज्य के राज्यपाल थे, अब उनको दोबारा कोई और राज्य सौंप दिया गया है। लेकिन मुद्दे की बात है, 2 राज्य ऐसे हैं जहां के राज्यपालों का इस्तीफा आया और वो इस्तीफा राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो पहला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से इस्तीफा आता है भगत सिंह कोश्यारी जी का, वो स्वीकार कर लिया गया, मतलब महाराष्ट्र में नया राज्यपाल आएगा। देन श्री राधा कृष्ण माथुर, जो कि कौन थे, ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल थे। तो ये 2 जगहों से, ठीक है, इस्तीफा आए हैं, इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब इसके बाद देखते हैं क्या है वर्तमान स्थिति और 13 राज्यों के कौन है नए राज्यपाल। फटाफट उनका नाम जान लेते हैं। सबसे पहले समझिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, ठीक है। देन बात करें अगर सिक्किम की, तो सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। झारखंड की बात करें तो झारखंड राज्य के नए राज्यपाल हैं श्री सीपी राधाकृष्ण। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए शिव प्रताप शुक्ला जी। आसाम के नए राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद्र कटारिया। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए हैं श्री जस्टिस रिटायर्ड, ठीक है, एस अब्दुल नजीर जी। श्री रमेश बैस, इनको बना दिया गया महाराष्ट्र का, जहां से भगत सिंह कोश्यारी जी ने इस्तीफा दिया, तो वहां की कमान अब संभाल ली है किसने, रमेश बैस ने कमान संभाल ली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा, ये कुछ राज्यपाल ऐसे हैं जिनके पास पहले कोई और राज्य था, अब इनका राज्य बदल दिया गया, तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन, इनके पास अभी आंध्र प्रदेश का चार्ज था, लेकिन अब ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ऐसे ही आगे देख लीजिएगा, सुश्री अनुसुईया यूके जी, ये अब मणिपुर की नियुक्त हुई हैं, पहले इनके पास छत्तीसगढ़ था। देन श्री ला गणेशन, ये पहले मणिपुर के थे, जिनको अभी नागालैंड का चार्ज दे दिया गया है। देन श्री फागु चौहान, जो कि बिहार के राज्यपाल थे, अब इनको मेघालय प्रदान कर दिया गया है। देन श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जिनके पास अभी हिमाचल प्रदेश था, लेकिन अब इनको बिहार दे दिया गया है। और ब्रिगेडियर डॉक्टर श्री बी.डी. मिश्रा रिटायर्ड, ये अरुणाचल प्रदेश के थे और अब इनको लद्दाख, जो राधा कृष्ण माथुर स्टार्टिंग में बात करी थी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह किन्होंने ले ली है, ठीक है, श्री बी.डी. मिश्रा, जो कि ब्रिगेडियर जनरल हैं, रिटायर्ड, ध्यान रखिएगा। तो ये हैं उन 13 राज्यों के राज्यपाल। राज्यपाल का पता होना बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल से संबंधित हैं, फटाफट देख लीजिएगा। राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है, याद रखिएगा। जैसे पूरे देश का जो हेड है, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूटिव हेड, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हेड है वो राष्ट्रपति माना जाता है, लेकिन वो नॉमिनल हेड होता है। राष्ट्रपति के सभी कार्य, ठीक है, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे ही राज्यपाल कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मतलब संवैधानिक रूप से राज्य का प्रमुख है, लेकिन वह अपनी शक्तियां ट्रांसफर एक तरीके से कर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड है मुख्यमंत्री, तो सभी कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। गवर्नर के बारे में एक सबसे खराब बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इनके अपॉइंट करने का तरीका भी राष्ट्रपति के पास है, मतलब राष्ट्रपति की विल पे निर्भर है, इच्छा पर। जब चाहे राष्ट्रपति नियुक्त करे, जब चाहे राष्ट्रपति हटा दे। सामान्य तरीके से इनका कार्यकाल तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन डिपेंड करता है ओनली ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की इच्छा पर। राष्ट्रपति अगर चाहे 1 महीने बाद भी तो किसी राज्य से राज्यपाल को हटा सकता है। तो समझते हैं, पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर आर्टिकल 153।
आर्टिकल 153 बताता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम ईदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब यहां पर यह बताया गया है जो राज्य की कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं, लेकिन राज्यपाल या तो प्रत्यक्ष रूप से या जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा इन शक्तियों का निर्वहन करेगा। लेकिन जैसा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बताया गया है, तो मैंने आपको क्या बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखती है और उसका हेड होता है मुख्यमंत्री, तो सभी की सभी पावर्स किसको ट्रांसफर हो जाती है? मुख्यमंत्री को। ठीक है, देन उसके बाद आर्टिकल 155 की बात करें, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 ये कहता है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इवन राज्य में राज्यपाल को याद रखिएगा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 157 कहता है अ पर्सन इज टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज कंप्लीटेड एज ऑफ 35 इयर्स। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, वैसे ही राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है और भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 158 ये बताता है कि वो लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेचर का मतलब है विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए और उसके पास कोई भी प्रॉफिट वाला पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद जिसे कहते हैं। शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, नॉट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, मतलब ना तो राज्य की विधानसभा विधान परिषद और ना तो केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा, जो लेजिस्लेचर है उसका सदस्य नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी जो भी इंटाइटल्ड जो अलाउंसेस वगैरह एमोलमेंट्स वगैरह जो तय किए जाएंगे वो उसको दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 159 ये कहता है एवरी गवर्नर एंड एवरी पर्सन डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द गवर्नर शैल मेक अ सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन। जो भी राज्यपाल बनेगा ऑब्वियसली पद पर जाने के लिए पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो राज्यपाल की शपथ का वर्णन कहां पर है? अनुच्छेद 159 में है, 159 में है। और राज्यपाल को ओथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। उस राज्य का जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा और उसका जो चीफ जस्टिस होगा मुख्य न्यायाधीश, वही शपथ दिलाएगा किसको? राज्यपाल को। अगर वह उपलब्ध नहीं है तो याद रखिएगा जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो शपथ दिला देगा। और यह शपथ का कार्यक्रम उल्टा रहता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ऐसा सिस्टम चलता है। देन आगे समझिएगा और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं यहां पर। आर्टिकल 164 कहता है द गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम भी राज्यपाल का होता है और सभी मंत्रियों की नियुक्ति करने का काम भी किसका होता है? राज्यपाल का होता है। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल 165 ये कहता है द गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। राज्य के लिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और यह राज्य सरकार का एक तरीके से वकील होता है। जैसे केंद्र में जो काम अटॉर्नी जनरल का होता है वही काम राज्य में एडवोकेट जनरल का होता है, ध्यान रखिएगा। देन आर्टिकल 166 कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। मतलब राज्य के जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, ठीक है, मतलब कार्यकारी वाले जो कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम पे ही किए जाते हैं। करे कोई भी, चाहे कोई मुख्यमंत्री करे चाहे कोई मंत्री करे, वो सब किसके नाम पे माना जाता है? गवर्नर के नाम पर माना जाता है। सेम जैसे केंद्र में भी है, केंद्र में जो भी काम होंगे जो भी फंक्शंस होंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। जैसे जितनी भी ट्रीटीज या एमओयू साइन किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति की तरफ से ही साइन किए जाते हैं। साइन करके कोई भी है लेकिन माना किसके नाम पर जाएगा? राष्ट्रपति के नाम पर। देन आर्टिकल 213 क्या कहता है? द गवर्नर में प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। जब कोई कानून बनाना अनिवार्य होता है राज्य में और राज्य में उस समय सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, विधानसभा या विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा है और कोई कानून बनाना जरूरी है, तो उस कानून को बनाया जा सकता है। उसके लिए राज्यपाल के पास पावर है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213, ठीक है, 213 के अंतर्गत आती है। देन 217 के अंतर्गत, 217 में दो चीजें यहां पर,
पहली, द गवर्नर इज कंसल्टेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सबसे पहले याद रखिएगा, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करेगा तो उसकी नियुक्ति के लिए सलाह किससे लेगा? राज्यपाल से। तो वो सलाह वाली बात कहां पर आएगी? अनुच्छेद 217 में। और आगे एक बात कही जा रही है कि उनको शपथ दिलाने का काम भी किसका होगा? राज्यपाल का होगा, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, ठीक है, चाहे वो अदर जजेस हो। तो याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। उम्मीद करता हूं राज्यपाल वाला ये जो पैटर्न है आपको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।